श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 14वां अध्याय दिति के गर्भ से दो महाशक्तिशाली असुरों के जन्म की पूर्व पीठिका और ऋषि कश्यप के साथ उनके संवाद पर आधारित है। कथा के अनुसार एक बार संध्या काल के समय जब सूर्य अस्त हो रहे थे और अग्निहोत्र का समय था, दक्ष पुत्री दिति काम भाव से व्याकुल होकर अपने पति महर्षि कश्यप के पास पहुंची। दिति ने अपनी बहनों की संतान वृद्धि को देखकर स्वयं भी पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा प्रकट की। महर्षि कश्यप ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया कि यह समय अत्यंत दारुण और तामसी शक्तियों के विचरण का है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संध्या काल में स्वयं भगवान शिव अपने गणों के साथ विचरण करते हैं, अतः यह समय काम भोग के लिए सर्वथा वर्जित और अशुभ है। परंतु दिति अपनी जिद पर अड़ी रहीं और उन्होंने महर्षि के विवेकपूर्ण परामर्श को अनसुना कर दिया। विवश होकर महर्षि कश्यप ने उनकी इच्छा पूर्ण की, किंतु साथ ही यह भविष्यवाणी भी की कि इस निषिद्ध समय के दोष के कारण उनके गर्भ से दो अत्यंत क्रूर और अधर्मी पुत्र उत्पन्न होंगे। वे दोनों भाई त्रिलोकी को संताप देंगे और अंततः साक्षात भगवान विष्णु के हाथों मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह सुनकर दिति अत्यंत भयभीत और दुखी हो गईं। उन्होंने महर्षि से प्रार्थना की कि कम से कम उनके पुत्रों का अंत ईश्वर के हाथों ही हो, ताकि उन्हें सद्गति प्राप्त हो सके। महर्षि ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और सांत्वना दी कि उनके पौत्रों में एक ऐसा महान भगवत भक्त प्रहलाद जन्म लेगा, जिसकी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। दिति ने अपने गर्भ से 100 वर्षों तक धारण किए रखा, क्योंकि वे उन असुरों के जन्म से होने वाले विनाश को रोकना चाहती थीं। इस अध्याय का मुख्य संदेश समय की महत्ता और शास्त्र सम्मत मर्यादाओं का पालन करना है। यह दर्शाता है कि क्षणिक आवेग और अनुशासनहीनता किस प्रकार कुल और सृष्टि के लिए संकट का कारण बन सकती है। महर्षि कश्यप का धैर्य और दिति का पश्चाताप इस कथा को एक गहरा आध्यात्मिक आयाम प्रदान करता है। अंततः दिति के गर्भ के तेज से संपूर्ण लोक अंधकारमयी होने लगा, जो भविष्य के महायुद्ध और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के उदय का संकेत था।